अस्सलाम वालेकुम। लीजिए मैं हाज़िर हूँ हैलोजन डेरिवेटिव्स का 5th लेक्चर लेकर आपके सामने। 5th लेक्चर जो है हैलोजन डेरिवेटिव्स का, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी completed अप टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एरेन्स। तो आज हम जब ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे तो इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए हमें पढ़ना है the terms which are involving in it. So let's begin it. The very first term in optical activity is plane polarized light. What is plane polarized light? This can be understood by this definition कि when an ordinary light is passed through Nichols prism, the light emerging out of it consists of rays vibrating in one plane only. This is known as plane polarized light. In short, it is represented by PPL. इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ, उसके बाद दोबारा डेफिनेशन की तरफ आती हूँ। दिस इज़ द डायग्राम विच विल शो यू PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पर इस डायग्राम में लाइट सोर्स बताया गया है। जैसे कि आप जानते हो कि किसी सोर्स से जब लाइट आती है तो वो सभी डायरेक्शन में अपना इर्तियाश, अपना ऑसिलेशन ज़ाहिर करती है। इस लाइट को अगर किसी भी निकोल्स प्रिज्म के ज़रिए या पोलराइजिंग फ़िल्टर के ज़रिए फ़िल्टर किया जाए या निकोल्स प्रिज्म से पास किया जाए तो ये जितना भी ऑसिलेशन सभी डायरेक्शन में जो बताया जा रहा है वो एक सिंगल प्लेन को ज़ाहिर करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सिंगल प्लेन बताया गया। तो वही डेफिनेशन में बोला गया है कि व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट इज़ पास थ्रू निकोल्स प्रिज्म, द लाइट इमर्जिंग out of it consists of rays vibrating in one plane only, and this is PPL. Let's see the next term which is involving in optical activity is optical activity itself. यहाँ पर हम optical activity की ही definition देखने जा रहे हैं कि optical activity होती क्या है। The property of certain organic compounds to rotate the plane of PPL, that is plane polarized light, towards right, that is in clockwise direction, or towards left, that is anti-clockwise direction, is called optical activity. किसी भी plane polarized light के ज़ाविये को, उसके प्लेन को घुमाने के लिए जो प्रॉपर्टी, जो खुसूसियत दरकार होती है, वो खुसूसियत किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़रिए अगर ज़ाहिर हो तो उसे ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और यहाँ पर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का ज़ाविया होता है वो कैसे घूमेगा, या तो वो राइट में घूमेगा या तो वो ज़ाविया लेफ़्ट में घूमेगा। राइट को हम कहते हैं क्लॉकवाइज और लेफ़्ट को हम कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसी चीज़ को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा गया है। नेक्स्ट टर्म, बिफोर मूविंग द नेक्स्ट टर्म वी शुड नो दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इन दिस डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट विच इज़ शोइंग इन ऑल द डायरेक्शन, लाइट जो कि सभी डायरेक्शन में बताया गया है। फिर उसके बाद दिस इज़ इट्स पाथ ऑफ प्रोपोगेशन, देन दिस इज़ निकोल प्रिज्म। फिर उसके बाद जैसे ही निकोल प्रिज्म से इस लाइट को पास किया जाए तो वो एक सिंगल प्लेन में, एक स्टैंडिंग डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के महलूल से, उसके सॉल्यूशन से पास किया जाए कि ये PPL का प्लेन जो है वो या तो राइट में घूमेगा या तो फिर लेफ़्ट में घूमेगा। और ये तमाम राइट में या लेफ़्ट में जो ज़ाविये को, जो प्लेन को घुमाया गया है,
ये किसके ज़रिए ज़ाहिर किया गया है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। इसी प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। लेट्स सी द नेक्स्ट टर्म। Now let's check it out कि what are optically active molecule। optically active molecule कौन से हो सकते हैं? The molecule which can rotate the plane of plane polarized light are known as optically active molecule। यानी कोई ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करे तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं। ओके तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स आर ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, एग्जाम्पल्स आर ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड एंड 2-chlorobutyne। क्यों ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहा गया है? सिंस दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन कायरल कार्बन एटम, क्योंकि ये मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग, what are chiral carbon atom? So let's find out the meaning of chiral carbon atom. The chiral carbon atom is a carbon atom in a molecule which carries 4 different groups or atoms is chiral carbon। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, कायरल कार्बन एटम जो होता है दिस इज़ ऑल्सो नोन एज असिमेट्रिक कार्बन एटम। Now what is chiral or what is asymmetric carbon atom? Students, as you know कि carbon is having its valency 4, it means it is having 4 bonds. So in these 4 bonds, if 4 different groups or atoms they are present, so that is known as chiral carbon। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसके पास बॉन्ड्स 4 होते हैं, तो उसके 4 बॉन्ड्स पर अगर डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स अटैच हुए हैं तो उसी को कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन एटम कहा गया है। नाउ दिस कायरल कार्बन इज़ डिनोटेड बाय एस्टेरिक साइन। एस्टेरिक साइन से उस कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है जिस मॉलिक्यूल में ये प्रेजेंट हों। सी इट्स एग्जाम्पल। I have taken this example. In this example you can see that this carbon is having this carbon is having 4 bonds as the valency of carbon is 4 only. So in these 4 bonds we can see 4 different atoms और ग्रुप्स आर प्रेजेंट। 4 एटम में से यहाँ पर मैंने 3 एटम्स ज्वाइन किए हैं, एक हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, जबकि 4th कार्बन के बॉन्ड पर मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ज्वाइन किया है। सो दिस सेंट्रल कार्बन इज़ नोन एज कायरल कार्बन। इफ़ यू वांट you can show it with the help of asterisk sign. Let's see the fifth definition or fifth term which is involving in optical activity, that is enantiomer. What are enantiomers? Enantiomers are stereoisomers that are non-superimposable on their mirror image. enantiomer को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी हाथ की जो हथेली होती है, उस हथेली में जो 5 उंगलियाँ हैं, उन 5 उंगलियों में आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि ये 5 उंगलियाँ साइज़ में एक जैसी नहीं होती. तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी हथेली कायरल है. ठीक है. अब वो कायरल का मतलब है कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना सकता है. वो कैसे? इस हथेली को अगर हम मिरर के सामने, आईने के सामने लगा दें तो हम देख सकते हैं कि इसका एक अक्स बनता है और वो अक्स कहलाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. सो दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय टेकिंग दिस मॉडल.
In this model, you can see that one ball is there which is having black in color, one ball is having yellow in color, one is having green in color, one is having light pink, and one is having purple color. If this model is presented in front of a mirror, it will represent its non-superimposable mirror image. Why? Because in this model you can see central ball is having black color. Okay, no matter. Now the four bonds, they are represented by different colors. If they are put in front of a mirror, it will represent its non-superimposable mirror image because all the four balls are of different color. इसी को हमने कहा है कायरल. ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको हथेली का एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन किया. This can be understood by taking an example of organic compound. An example is 2-bromobutane. In this 2-bromobutane, central carbon, then one is bromine, one is hydrogen, one is methyl group, one is ethyl group. We put a mirror. हमने यहाँ पर सेंटर में मिरर रखा. मिरर रखने की वजह यह है कि ये सेंट्रल कार्बन के पास जो 4 बॉन्ड्स हैं वो चारों बॉन्ड पर अलग अलग एटम और अलग अलग ग्रुप्स मौजूद हैं. तो जैसे ही इसको मिरर के सामने रखा गया तो उसने अपना एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बताया. सिंस दिस कार्बन इज हैविंग chiral atom or asymmetric carbon. Okay, again we'll see the definition of enantiomer. Enantiomers are stereoisomer. ऐसे आइसोमर होते हैं जो अपनी ज्योमेट्री कैसे बताते हैं, डेट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज. एक दूसरे के का मिरर इमेज एग्जैक्टली वैसे ही बनाते हैं जिस एंगल में हमने उनको रखा है. आगे बढ़ते हैं. Here is the 6th definition of optical activity, that is dextrorotatory. Dextrorotatory molecules are the molecule which rotate the plane of plane polarized light to the right hand side. ऐसे मॉलिक्यूल जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ज़ाविये को यानी कि उसके प्लेन को राइट हैंड साइड की तरफ घुमाते हैं, they are dextrorotatory molecule. These dextrorotatory molecule, they are denoted by plus sign or they are represented by D alphabet. It should be small letter. And this dextro means right. Dextro जो word है, this word is coming from Greek word dextrous और इसीलिए इसको कहा गया है dextro which means right. Here we are having another definition is levorotatory molecule. Now let's see what are levorotatory molecule. जैसे कि आपने ऊपर देखा कि डेक्स्ट्रो में प्लेन को राइट हैंड साइड में घुमाया जाता है, यहाँ पर लीवो में molecules which rotate the plane of plane polarized light to the left hand side. ऐसे molecule जो कि प्लेन पोलराइज लाइट के ज़ाविये को लेफ़्ट हैंड साइड पर अगर घुमा सकते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल लीवोरोटेटरी कहलाते हैं. लीवो, दिस वर्ड इज़ कमिंग फ्रॉम ग्रीक वर्ड लीवस विच मीन्स लेफ़्ट. तो यहाँ पर इंग्लिश में इसे लीवो कहा गया है, ग्रीक में इसे लीवस कहा गया है. इसका मतलब है लेफ़्ट. इट इज़ डिनोटेड बाय माइनस साइन और स्मॉल लेटर एल, क्योंकि डेक्स्ट्रो डी से ज़ाहिर किया गया, लीवो एल से ज़ाहिर किया गया. डेक्स्ट्रो प्लस से ज़ाहिर किया गया, लीवो माइनस से ज़ाहिर किया गया. Students, here I have taken different example to explain about chiral object and non-chiral object, and these are the ball and stick model for explanation of organic compounds. But first we'll check it out our non-chiral object. Non-chiral object में यहाँ पर जैसे कि आपको एक एग्जांपल ली गई है ग्लास की. ग्लास के एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि
हर चीज़ एक दूसरे से मुशाबिहत रखती है. It is similar to each other. So this is non-chiral. This bottle is non-chiral because there is nothing unequal. All the things are equal to each other. Next example is alphabet I. Therefore these are non-chiral object. ये non-chiral object जो होते हैं वो non-chiral इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके पास हर चीज़ सिमिलर है. Now let's check it out chiral object. Chiral object कौन कौन से ली गई है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेनेशन दिया है हथेली का. हथेली की 5 उंगलियाँ, पाँचों उंगलियाँ साइज़ में एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसलिए वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे. पैर, हमारा जो पैर होता है ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जाहिर करेगा. एंड दिस ई इज़ ऑल्सो शोइंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्योंकि इस ई में भी जो एंगल आपको नज़र आते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इसीलिए मैंने नीचे आपको जाहिर किया है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. नाउ अनदर chiral molecule which are represented by ball and stick model, amino acid, then sugar and then nucleotide. आपको chiral object को हमारे एक्चुअल एग्जाम्पल हाथ पैर की उंगलियों से समझना है तो आपके लिए आसानी होगी. Now let's see the optical activity of 2-chlorobutane. Let's see कि this 2-chlorobutane is showing optical activity or not. This 2-chlorobutane structure first आपको ड्रॉ करके बताया गया है. जैसे कि ब्यूटेन इज़ हैविंग 4 कार्बन और इन 4 कार्बन के बाद जब हम नंबरिंग देंगे लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 कार्बन एटम. सेकंड पोजीशन पर हमको क्लोरीन नज़र आता है और उसके बाद सभी कार्बन एटम्स में हाइड्रोजन को अटैच करना है अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ कार्बन. First carbon is having 3 hydrogen, then second is having 1 hydrogen, third is having 2 hydrogen and fourth is again having 3 hydrogen. 3 hydrogen उन कार्बन के पास आएंगे जिनके पास सिर्फ 1 बॉन्ड है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 में से 1 गए तो 3 हाइड्रोजन. 2 हाइड्रोजन उन कार्बन के पास आएंगे जिनके पास 2 बॉन्ड्स अटैच्ड है तो कार्बन की वैलेंसी 4 में से ये 2 बॉन्ड माइनस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन. फिर इसके बाद वो कार्बन जिनके पास 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं उनके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 में से ये 3 बॉन्ड्स माइनस करेंगे तो उनको एक ही हाइड्रोजन मिलेगा. So this is the structure of 2-chlorobutane. Now let's see कि this 2-chlorobutane is having chiral carbon or not. This 2-chlorobutane will be having chiral carbon. क्यों chiral carbon है? यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स पर 4 अलग अलग एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट हैं. एक के पास हाइड्रोजन है, एक के पास क्लोरीन, एक के पास मिथिल ग्रुप और एक के पास है इथिल ग्रुप. सो इट मीन्स दिस कार्बन इज सपोज टू बी chiral कार्बन. दैट इज़ वाई व्हेन वी आर शोइंग इट्स मिरर इमेज, अगर इसको मिरर के सामने रखा जाए तो इट विल बी एग्जैक्टली शोइंग इट्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज लाइक दिस. अगर आपने C2H5 को ऊपर रखा तो बराबर उसका मिरर इमेज ऊपर की जानिब दिखाई देता है. फिर हाइड्रोजन अगर आपने यहाँ पर लेफ़्ट हैंड पर रखा तो यहाँ पर राइट हैंड में दिखाई देगा. अगर आपने क्लोरीन को नीचे की तरफ रखा तो दिस इज़ ऑल्सो शोन टू द डाउन एंड दिस मिथिल ग्रुप इफ़ इट इज़ प्रेजेंट टू द राइट उसका मिरर इमेज हमको लेफ़्ट में नज़र आता है. ये चीज़ कहलाती है दिस इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी. वाई? अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मेन कंडीशन होती है chiral कार्बन का होना और यहाँ पर 2-chlorobutane इज़ हैविंग chiral कार्बन. दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड दिस कंपाउंड इज़ सपोज टू बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. आप इस मिरर इमेज को और अच्छे से समझने के लिए आप देख सकते हो कि आपने एक स्लेट लिया है. एक स्लेट पर आपने आपका नाम लिखा और उसको मिरर में देखा तो मिरर में आपका नाम उल्टा नज़र आएगा. तो दैट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. नाउ मूविंग अहेड,
Fisher projection formula. This Fisher projection formula is also known as क्रॉस फार्मूला. इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है लैक्टिक एसिड का, लेकिन अब यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होता क्या है? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इज़ जस्ट लाइक बॉन्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला. बॉन्ड लाइन फार्मूले में अब यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लिया गया है, लैक्टिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है यहाँ पर सेंट्रल कार्बन को नहीं बताया गया. सिंस हियर वी आर शोइंग विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ये बॉन्ड लाइन आपको बनाना है. सेंटर में फॉर एग्जांपल हमने लिया C, और इस C में लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर में हम ये देख सकते हैं, लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर में हम ये देख सकते हैं कि चारों भी बॉन्ड पर अलग अलग एटम और ग्रुप ऑफ एटम नज़र आएंगे आपको. जैसे कि H है, OH है, COOH, CO2H का मतलब COOH, और CH3 हमको नज़र आता है. तो यहाँ पर ये लैक्टिक एसिड जो रहेगा डेट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. इसका अगर मिरर इमेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन राइट में, तो मिरर इमेज में लेफ़्ट में, OH अगर लेफ़्ट में है तो OH राइट में नज़र आएगा. COH और CH3 एक ऊपर आपको नज़र आएगा और एक ग्रुप आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ. यानी दे आर अप टू द प्लेन एंड दे आर डाउन टू द प्लेन. COH प्लेन के ऊपर, जाविये के ऊपर, और CH3 प्लेन के नीचे हमको नज़र आएगा. सो दिस इज़ कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. दिस इज़ ओनली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी organic compound with the help of cross formula. You can also have this Fisher projection formula for 2-chlorobutane. That will be your homework in the same manner. Now let's see wedge formula. What is wedge formula? मेरे ख़याल में कोई भी चीज़ को समझने के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमको वो चीज़ पहले समझ में आ जाती है. तो यहाँ पर वेज फार्मूले को इस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है. इन दिस वेज फार्मूला वी कैन सी डिफरेंट दिस एंगल्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट ड्राइंग. अलग अलग ड्राइंग के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है. तो ये ड्राइंग में कौन सा बॉन्ड क्या ज़ाहिर करता है. जैसे कि ये जो दो बॉन्ड हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर शोइंग इन द प्लेन, यानी कि वो आपके एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्लेन में है. ओके, ये जो आपको जो डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखाई देता है वो चीज़ कार्बन के बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो डार्क कलर का आपको बॉन्ड नज़र आता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. ये वेज फार्मूला बताने का असल मकसद होता क्या है? एक्चुअल रीज़न इस वेज फार्मूले को ज़ाहिर करने का ये होता है कि हम ये जानते हैं कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे के सारे एंगल कार्बन के चारों एंगल एक साथ एक प्लेन पर ज़ाहिर करें. तो उन प्लेन को हम अगर एक साथ एक प्लेन पर ज़ाहिर नहीं कर सकते कार्बन के सभी बॉन्ड्स को, चारों बॉन्ड्स को, तो उनको हम इस वेज फार्मूले में डालकर बता सकते हैं. वही चीज़ इन द प्लेन, बैक द प्लेन एंड फॉरवर्ड द प्लेन. यानी कि ये चारों बॉन्ड कैसे ज़ाहिर करेंगे? इन द प्लेन, यानी कि अगर जाविये पर हैं तो वो इन द प्लेन रहेंगे, अगर प्लेन के पीछे की जानिब है तो बैकवर्ड साइड, और प्लेन के सामने तरफ हमको अगर नज़र आया तो वो फॉरवर्ड साइड दिखाई देगा. सो दिस इज़ ओनली वेज फार्मूला. दिस इज़ ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वेज फार्मूला. और इससे पहले हमने जो पढ़ा वो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला था. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट कंप्लीट हुआ. आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर, और आपको इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ना है, समझना है. थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड फॉर द वॉचिंग. मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. दिस वॉज द 5th लेक्चर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स. अब तक हैलोजन डेरिवेटिव्स का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून्ड.